पाकिस्तान के पेशावर में क्या कब्जा हो गया है टीटीपी का और पाकिस्तान मांग रहा है बड़ी मदद। बचा लो हमें, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं भारत के पानी के नीचे मेट्रो देखकर पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। पाकिस्तान हमेशा इन चीज पर भरोसा करता था, लेकिन आज वही सारी चीजें उसे काटने को दौड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन 16.6 किलोमीटर लंबी है। हावड़ा मैदान से फूलबाग तक 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, जिसमें हुगली नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है। मेट्रो 520 मीटर चौड़ी नदी के दूरी को केवल 45 सेकंड में तय करती है। भारत की इस ट्रेन को देखकर पाकिस्तानी हैरान है। वो इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान साथ आजाद हुए, लेकिन आज भारत कितना आगे निकल गया है। आपको बता दें, एक वीडियो जब इन्हें दिखाया गया और पूछा गया कि बताओ ये चीन में है कि जापान में है, तो कुछ लोगों ने कहा ये दुबई में है, कुछ ने कहा ये ऑस्ट्रेलिया में है। और जब उन्हें बताया गया कि ये ट्रेन भारत में है, तब वो हैरान रह गए। पहले वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हुए कि ये भारत की ट्रेन है। बाद में जब उन्होंने तसल्ली कर ली तो कहने लगे यहाँ एक मेट्रो, उसमें भी करप्शन है। एक शख्स ने कहा कि भारत हमसे हर चीज में आगे है, लेकिन पाकिस्तान करप्शन में आगे है। खैर, ये तो स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कथित तौर पर हर चीज फिक्स होती है, पर अभी पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और ऐसी मुसीबत में फंस गया है कि अब पाकिस्तान को यूएन का सहारा लेना पड़ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का पाकिस्तान के पेशावर शहर में गश्त लगाते हुए देखा गया है। टीटीपी आतंकियों ने एक वीडियो जारी करके खुद दिखाया है कि वो पेशावर की सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। ये आतंकी आरपीजी समेत भारी हथियारों से लैस हैं और पेशावर की वाहनों की जांच कर रहे हैं। पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य की राजधानी है। अफगानिस्तान से सटे इस इलाके पर तालिबानी अपना दावा करते हैं। तालिबान समर्थकों का कहना है कि पेशावर अफगानिस्तान का हिस्सा है और सीमा रेखा डूरंड लाइन को वो नहीं मानते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान सरकार टीटीपी आतंकियों को पाल रही है, जो उनके सैनिकों की जान ले रहे हैं। टीटीपी आतंकी तालिबान के सह पर पाकिस्तान में भीषण हमले करके सैनिकों की जान ले रहे हैं। टीटीपी के इसी खतरे से घबराया पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव डालने में मदद करे, ताकि वो टीटीपी से अपने संबंध तोड़ ले। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये सुरक्षा परिषद पाकिस्तान के साथ आएगी और अफगान सरकार से मांग करेगी कि वो टीटीपी के साथ अपने रिश्ते तोड़ ले। खैर, पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने ये गुहार ऐसे समय में लगाई है जब पिछले 6 सालों में टीटीपी के हमले अपने चरम पर पहुंच गए। इन हमलों में इस साल अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में हाल के महीनों में सुरक्षा बलों पर काफी ज्यादा हमले हुए हैं। ये आतंकी घातक हथियारों और उपकरणों से लैस होते हैं। पाकिस्तान की सरकार लगातार तालिबान से टीटीपी को शरण देने से परहेज करने के लिए कह रही है, लेकिन अफगान सरकार उसे भाव नहीं दे रही है। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान ने बौखलाकर लाखों के तादाद में अफगान शरणार्थियों को देश से निकाल दिया। यूएन में जब उनसे ब्यौरा देने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने कोई फोर्सफुल तरीके से उन्हें नहीं निकाला है, हमने उन्हें शांति से ही निकाला है। हालांकि ये तालिबान के ऊपर दबाव बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने ट्रेड
रूट को ही बंद कर दिया ताकि फिर भी ये कंट्रोल में आए, पर इन्होंने अब अपना रास्ता दूसरा ढूंढ लिया है और अब ये चाबहार पोर्ट के जरिए पहुंचना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को अब दिखने लगा है कि यहाँ पर समस्याएं अब छोटी मोटी नहीं रह गई हैं, समस्याएं बड़ी हो गई है। नौबत ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाया है, आप हमारी मदद कीजिए, आप अफगानिस्तान को बोलिए कि वो टीटीपी को रोके। इससे पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर और जो इनके आईएसआई चीफ हैं नदीम अंजुम, ये दोनों ही पहुंचे थे अमेरिका। और तब एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तब ये कहा गया था कि इन्होंने वहाँ पर बातचीत की थी और अमेरिका से मदद मांगी थी। किस चीज़ की मदद मांगी थी? इन्होंने मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करो, टीटीपी से हमें बचाओ। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जो ये प्लान लेकर गए थे वो सारा का सारा प्लान तबाह हो गया। खैर, यही होता है। आखिरकार भारत बार बार रट लगाता था। ये हाल कभी भारत का होता था। भारत यूएन में दौड़ता था और यूएन में कहता था कि भैया हमारी मदद करो, देखो ये कैसे कर रहा है, एलओसी पे क्या हो रहा है, और बड़े देश मजे लेते थे। और अब ये सीन खुद पाकिस्तान का हो गया है। हाल फिलहाल में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा था कि आतंकवाद का विभिन्न तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और सार्क के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने कहा था कि सार्क इसलिए संकट में है क्योंकि इसका एक सदस्य देश खुलकर आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की इन करतूतों के बीच जयशंकर ने इस्लामाबाद की पोल खोलकर रख दी थी। वहीं सार्क के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जयशंकर ने कहा कि सार्क इसलिए संकट में है क्योंकि आपके पास तब एक क्षेत्रीय संगठन नहीं हो सकता है जब आप एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आतंकी घटनाओं को बढ़ावा दे। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है। मोदी सरकार के आने से पहले तक सार्क की समय समय पर बैठक होती रहती थी। साल 2016 से ही सार्क की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2014 में काठमांडू में हुए पिछले शिखर सम्मेलन के बाद से इसके द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हुए। साल 2016 का सार्क शिखर पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना था। इस सम्मेलन में मौजूदा परिस्थितियों के कारण रद्द कर दिया गया। दरअसल जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भाग लेने से इनकार कर दिया। वहीं इसके विपरीत भारत ने सार्क की जगह पर बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया जिसमें पाकिस्तान सदस्य है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक के तहत सहयोग आगे बढ़ रहा है और संगठन के भीतर बढ़ने की इच्छा है। भारत जहां बिम्स्टेक को बढ़ावा दे रहा है वहीं पाकिस्तान लगातार नेपाल पर दबाव डाल रहा है कि वो सार्क सम्मेलन को आयोजित कराए, लेकिन भारत की इस्लामाबाद की आतंकी नीतियों को देखते हुए वो तैयार भी नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले सार्क की वार्षिक विदेश मंत्री बैठक जो आमतौर पर न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है यूएन महासभा के दौरान, उसको भी रद्द कर दिया गया। साल 1985 में स्थापित सार्क का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना, सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना था। सार्क सर्वसम्मत निर्णयों के आधार पर काम करता है और विवादास्पद मुद्दों को चर्चा से बाहर रखता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण शुरू से ही पंगु बना रहा है। पहले विचार था कि सार्क को भी यूरोपीय यूनियन की तरह बनाया जाएगा, लेकिन ये सपना अब खटाई में पड़ गया। वैसे यहाँ पर दिख रहा है कि समस्या भरी पड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।